आखिर भगवान आदिशेष के अवतार बलराम की मृत्यु कैसे हुई, किसने मारा था उन्हें? जब प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यादवों का महापान आरंभ हुआ, श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्यकी, गद और बभ्रू पीने लगे। उसके उपरांत गांधारी और ब्राह्मणों के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया। पीते पीते सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी योद्धा मद से उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे। काल की प्रेरणा से वे सब एक दूसरे को मारने लगे। सात्यकी तथा अपने पुत्र को मारा गया देख यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर श्री कृष्ण ने जो सामने आए उन्हें उसी मूसल से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के लोगों ने उसी मूसल से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। ये सब ब्राह्मणों के शाप का ही प्रभाव था। उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भागने का विचार नहीं हुआ। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर खड़े रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र साम, चारुदेशन, प्रद्युम्न और पोते अनिरुद्ध को मारा हुआ देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणशैया पर पड़ा देख वे अत्यंत रोष से आग बबूला हो उठे। फिर श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। बभ्रू और दारुक ने उस समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाए। अब हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। तदनंतर दारुक, बभ्रू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ देखा। उन महानुभाव के पास पहुंच मारा गया देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबीजनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और वहां अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैंने इस समय ये यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। वन में जाकर मैं बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने ही में उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई उन युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योगयुक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव नाग जिस ओर महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंज, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, महामना, धृतराष्ट्र, राध, क्रात, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, नागप्रवर, दुर्मुख, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपर्युक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अर्घ्यपाद्य आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। भाई बलराम की मृत्यु अर्थात परमधाम पधारने के पश्चात दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। बलराम की मृत्यु पर श्री कृष्ण उदास हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण संपृथ्वी पर लेट गए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।